नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल ऐश द टीचर में। दोस्तों थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा किस बारे में होने वाली है। इसके पहले अगर आप है चैनल पर नए तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट न्यूज, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और तैयारियों के लिए आप चैनल को तुरंत के तुरंत क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों सीधा मुद्दे पर आते हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों क्लियर किया गया है कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया क्यों की जा रही है और युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया से किसी भी प्रकार से किसी पद को या स्कूलों को समाप्त कैसे नहीं किया जा रहा है। इस चीजों को लेकर के सरकार ने अपना स्पष्टीकरण यहां पर प्रस्तुत किया है, इसके लाभ गिनाए हैं। तो चलिए इसी चीज का ऑफिशियली हम वेट कर भी रहे थे कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कितने पदों को लेकर के यहां पर बात की जा रही थी। तो सारी विस्तृत चर्चा के लिए वीडियो को अंत तक के जरूर देखेगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है कि स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अधिक सशक्त, संतुलित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों के युक्तिकरण किए जाने की पहल की है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के दिशा निर्देशों के रूप में लिया गया है ताकि शिक्षक संसाधनों का अधिकतम और समान उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। जैसा कि आप लोगों को पता दोस्तों कि इसमें 2020 के एनईपी और आरटीई 2009 को आधार बनाया गया है युक्तिकरण के लिए। क्या बोला जा रहा है कि प्रदेश में वर्तमान में 30,700 शासकीय प्राथमिक शाला संचालित हो रही है, जिसमें छात्र शिक्षक का अनुपात 21.84 है। वहीं 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में यह अनुपात 26.2 है, जो कि पता है कि हमको यह दिखाई देता दोस्तों कि राष्ट्रीय औसत से बहुत अच्छा है। और यही बात पिछले साल विधानसभा की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने भी कही थी। अब इसी चीज को आगे क्या बोलते हैं कि बावजूद कई विद्यालयों में शिक्षक संसाधनों की कमी देखने के लिए मिल रही है। वर्तमान प्रदेश की 212 प्राथमिक शालाएं पूर्णतः शिक्षक विहीन है, जबकि 6,872 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकी हैं। इसी प्रकार 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन है और 255 शालाएं एकल शिक्षक की श्रेणी में आती है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक शालाओं में 60 छात्रों में 2 सहायक शिक्षक तथा प्रत्येक 30 अतिरिक्त छात्रों पर अतिरिक्त सहायक शिक्षक रखने का प्रावधान है। वहीं पूर्व माध्यमिक शाला में 105 छात्रों में 3 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक, वहीं 35 छात्रों में 1 अतिरिक्त शिक्षक रखने का प्रावधान है। फिर यहां पर क्लियर किया गया दोस्तों कि कैसे यहां पर स्कूलों को समाप्त करना या पदों को समाप्त करना सरकार का उद्देश्य नहीं है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि प्रदेश में इस समय प्राथमिक शाला में कुल 77,845 सहायक शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि पूर्व माध्यमिक शाला में 55,692 शिक्षक कार्यरत हैं। यदि शिक्षक विहीन प्राथमिक शाला में 2-2 तथा एकल शिक्षक की शालाओं में 1-1 अतिरिक्त शिक्षक की भी नियुक्ति की जाए तो भी कुल 7,296 सहायक शिक्षकों की आवश्यकता फिर भी होगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा जबकि उपलब्ध अतिशय सहायक शिक्षक केवल 3,608 है। इसका मतलब इनका यह कहने का तात्पर्य दोस्तों कि यदि युक्ति युक्तकरण कर भी दिया जाता है फिर भी 7,296 सहायक शिक्षक की आवश्यकता होगी, जबकि युक्ति युक्तकरण में 3,608 ही मौजूद है। मतलब लगभग 3,500 के करीब वैकेंसी पोस्ट जो है वो फिर भी खाली रहेंगे। उसके अलावा क्या बोला गया कि इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक स्तर पर शिक्षक विहीन शालाओं में 4 एकल शिक्षकी में 3, 2 शिक्षकी में 2 और 3 शिक्षकों में 1-1 अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता होगी। इस मानक के अनुसार कुल 5,536 शिक्षकों की आवश्यकता बनती है, जबकि केवल 1,762 शिक्षक ही अतिशेष है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि शिक्षक अर्थात मिडिल स्कूल के लिए भी लगभग 4,000 शिक्षकों की जरूरत फिर भी होगी। यही बोला जा रहा है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद उनका वितरण असमान है। कुछ विद्यालयों में जहां शिक्षक नहीं है वहीं अन्य विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थ है। उदाहरण के लिए लगभग 1,500 प्राथमिक शालाएं ऐसे हैं जहां पे 5 या उससे अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। उसी प्रकार 3,465 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 5 शिक्षक तथा 1,700 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 5 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। यह असंतुलन शिक्षा की गुणवत्ता में बाधक है, जिसे युक्तियुक्तकरण द्वारा सुधारा जा सकता है। उच्च माध्यमिक और हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति चूंकि विषयवार के हिसाब से होती है, इसलिए हाई स्कूल में अतिशेष शिक्षकों की संख्या लगभग नगण्य है। यह बात बोला गया है। और यहां पर जो अगली लाइन है दोस्तों वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के भी, कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि यह किसी भी विद्यालय को बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रभावित क्लस्टर विद्यालय अवधारणा के अनुरूप एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक समन्वय होगा, ना कि किसी विद्यालय या पद की समाप्ति होगी।
तो दोस्तों यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि ना तो किसी पद की समाप्ति की जा रही, ना ही विद्यालय की, और इसके अलावा यह तक के गिनाया गया है कि युक्तियुक्तकरण के बावजूद भी शिक्षकों के, सहायक शिक्षकों के पद खाली रहेंगे। और इसी से हमको अंदाजा हो जाता दोस्तों कि क्यों यह बात बोली गई थी कि इसी सत्र में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, प्रथम चरण को लेकर के अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब नई शिक्षक भर्ती आएगी दोस्तों। और कल की मेरी आप वीडियो उठा करके देख लीजिए, मैंने भी यही बात आप लोगों को बोली थी। अब युक्तियुक्तकरण के फिर यहां पर लाभ गिनाया गया दोस्तों कि शिक्षक में और एकल शिक्षक के शिक्षकों में तीसरे शिक्षकों की तैनाती होगी, अतिरिक्त शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी, स्थापना व्यय में कमी आएगी, एक ही परिसर में पढ़ाई की निरंतरता से बच्चों में ड्रॉप आउट में कमी आएगी, 89% बच्चों को 3 बार अलग अलग स्तरों पर प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी, छात्र ठहराव ऑर्डर में वृद्धि होगी, मजबूत अधोसंरचना प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार यह प्रयास शिक्षकों के संसाधनों के बेहतर और समान वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक दूरदर्शी और व्यवहारिक कदम लिया जा रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार से विद्यालयों को बंद करना या शिक्षकों या सहायक शिक्षकों के पोस्ट को समाप्त करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि एनईपी 2020 और आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षा के सेटअप को लागू किया जा सके और छत्तीसगढ़ में मजबूत अधोसंरचना युक्त शिक्षा का व्यवस्था जो है वो किया जा सके। और यही बात मैंने कल भी बोली थी दोस्तों कि शिक्षक भर्ती तो जरूर आएगी, पदों को लेकर के आप यहां पर चर्चा जरूर कर सकते हैं, पर शिक्षक भर्ती नहीं आएगी इसका कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ, अफवाहों से दूर रहने की आपको जरूरत है। जैसे अभी कुछ दिन पहले 10,000 की अफवाह उड़ी, फिर 16,000 की अफवाह उड़ी, तो इन अफवाहों से आपको दूर रहना है। इसीलिए टेट भी लिया जा रहा है दोस्तों फरवरी में, क्योंकि अगले साल शिक्षक भर्ती आनी निश्चित है। यह मुझे लगता है, मेरा अनुमान यही है कि मई जून 2026 तक के हमको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। बाकी इस मुद्दे में लेकर के आगे जो कुछ भी होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले सबसे तेजी से चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। मुझे पता कि यह जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस प्रपत्र को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपनी किसी प्रकार की क्वेश्चन को मुझसे शांत करने के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।